आज के इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन के अंतर्गत फ्रॉम का प्रयोग करवा रहे हैं। यानी फ्रॉम का क्या अर्थ होता है? फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक है ना। जब हमें विपरीत दिशा बतानी हो, यानी कि पीछे की दिशा बतानी है, सामने की दिशा में जाने के लिए हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना, जैसे गोइंग टू, ठीक है ना। और अगर पीछे की दिशा बतानी है, आप कहाँ से आ रहे हो, तो हमें फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है। नहीं, वो गोइंग टू न होकर के गोइंग आगे फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का भाव ये है कि आप कहाँ से आ रहे हो तो कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो तो कमिंग फ्रॉम हो जाएगा, और आगे जाने के लिए कमिंग टू हो जाएगा, ठीक है ना। आगे की दिशा बताने के लिए टू और पीछे की दिशा बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं। यानी कि वो चीज़ किधर से है ये बताना है, तो सामने की दिशा और पीछे की दिशा, तो सामने की दिशा के लिए टू और पीछे की दिशा के लिए फ्रॉम। आइए कुछ ऐसे ही वाक्य मैं आपको कुछ करवा रहा हूँ, तो इसमें आप समझिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी आपकी तरह कुछ सीख पाए। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं अगले सेंटेंस के साथ। अब जैसे आज का जो प्रयोग है हमारा, वो प्रयोग है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम का जो अर्थ होता है ना, फ्रॉम का अर्थ, फ्रॉम का अर्थ है से, यानी विपरीत दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है कुछ इस तरह है। एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस मान लीजिए, ठीक है। वह कल से अपना काम शुरू करेगा, वह कल से अपना काम शुरू करेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? ही विल स्टार्ट, ही विल स्टार्ट, वह शुरू करेगा। ही विल स्टार्ट, वह शुरू करेगा, क्या शुरू करेगा? अपना काम, हिज वर्क। ही विल स्टार्ट हिज वर्क कल से, तो इसको हम कहते हैं फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो। यानी कि ही विल स्टार्ट हिज वर्क फ्रॉम टुमारो, वह कल से अपना काम शुरू करेगा। तो कल से, तो फ्रॉम टुमारो यानी कि कल से, ठीक है ना, कल से वो काम शुरू हो जाएगा, तो इसको कहते हैं फ्रॉम टुमारो। आगे शुरू करते हैं, अगला सेंटेंस देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कहना, जैसे ऐसे कहना पड़े कि मैंने 6 साल की उम्र से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, मैंने 6 साल की उम्र से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो आई began my studies, I began my studies, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। I began my studies कब से? 6 साल की उम्र से। तो from the age of 6, 6 साल की उम्र से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। I began my studies from the age of 6। अगला पॉइंट देखिए। अब उम्र क्या थी उस समय? से, यानी कि कब से ये बताना है, यानी कि फ्रॉम लगाना है वहां आपको। सिंस का प्रयोग करते हैं परफेक्ट में, यानी कब से, यानी तब से लेके अब तक ये बताना है, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये करते कहाँ है? जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। तो वहां के लिए हम क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं, या फॉर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं,
यदि हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, इस समय की काउंटिंग हो जाती है और वहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी काउंटिंग करके टाइम का गणना कर लेते हैं और बता देते हैं इतने घंटे से, इतने दिनों से, इतने महीने से या इतने सालों से। वो काउंटिंग करके टाइम का वो लेखा जोखा हम उसमें नोट करके बता देते हैं, तो फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए तब से लेके अब तक ये बताना होता है, सिंस का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग है सभी टेंसों में, सभी कालों में किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका कोई ये नहीं है कि एक ही टेंस में वाक्य बनता होगा, नहीं। फ्रॉम के अलग अलग टेंसों, जैसे आपकी कथन है, जैसा आपका वाक्य है, जैसे आपका सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वैसे ही फ्रॉम लगता चला जाएगा। और फ्रॉम का प्रयोग तभी करना है जब आपको विपरीत दिशा की बात करनी हो। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि इंग्लैंड की जलवायु भारत की जलवायु से भिन्न है, तो यहाँ हमें डिफरेंट का प्रयोग करना पड़ता है। भिन्न भिन्न बताने के लिए हमें डिफरेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। और डिफरेंट एक ऐसा वर्ड है इसके तुरंत में फ्रॉम का ही प्रयोग होता है वैसे भी, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो हमें बताना है इंग्लैंड की जलवायु, तो द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड, the climate of England is different. The climate of England is different from that of India. ठीक है ना। The climate of England is different from that of India. यानी इंग्लैंड की जलवायु भारत की जलवायु से भिन्न है, यानी भिन्न होती है, यानी अलग होती है, यानी अलग है, ठीक है ना। तो हमें डिफरेंट एक ऐसा वर्ड है, डिफरेंट के साथ में आप याद रख लीजिएगा, एक तो बिल्कुल से याद रहने वाली बात है कि डिफरेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग होता है। तो डिफरेंट फ्रॉम ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और याद रख भी लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें अगला वाक्य लिखना है कि वह 2 अप्रैल से अंग्रेजी सीखेगा। वह 2 अप्रैल से अंग्रेजी सीखेगा। कब से? 2 अप्रैल से। तो ये लिखना है कि he will learn English। वह अंग्रेजी सीखेगा। he will learn English। वह अंग्रेजी सीखेगा। कब से सीखेगा? 2 अप्रैल से। तो फ्रॉम 2 अप्रैल। तो ये देखिए he will learn English, वह अंग्रेजी सीखेगा। will learn सीखेगा, he will learn English, वह अंग्रेजी सीखेगा from 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से। यानी कि कब से वो काम कब से शुरू होगा? 2 अप्रैल से, ठीक है ना। और यहाँ बताया क्या गया? कल से। तो फ्रॉम टुमारो, कल से, ठीक है ना। फ्रॉम द एज ऑफ 6 साल की उम्र से, ठीक है ना। तो हमें यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ा है फ्रॉम 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से वह अंग्रेजी सीखेगा। ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं बाकी। अगला वाक्य देखिए। अब जैसे मान लीजिए हम अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, किसी कार ने उसे पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। किसी कार ने उसे, यानी कोई व्यक्ति है, उसे पीछे से, सामने से नहीं, फ्रंट हो जाए वो नहीं, पीछे से धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। चलिए देखते हैं। किसी कार ने, तो क्या लिखना होगा यहाँ? सम कार। किसी कार ने नॉक्ड, ठीक है ना, यानी गिरा दिया। सम कार नॉक्ड हिम डाउन। किसी कार ने उसे नीचे गिरा दिया पीछे से धक्का देकर, ठीक है ना, पीछे से। तो फ्रॉम, मैंने अभी बताया था आपको विपरीत दिशा बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो पीछे की दिशा जो है वो विपरीत दिशा है, तो फ्रॉम हो जाएगा। तो फ्रॉम बिहाइंड,
फ्रॉम बिहाइंड, तो बिहाइंड मीने पीछे, और फ्रॉम बिहाइंड मीने पीछे से, ये हुआ। तो सम कार नॉक्ड हिम डाउन फ्रॉम बिहाइंड, किसी कार ने उसे पीछे से धक्का देकर के गिरा दिया नीचे, ये हो गया, ठीक है ना। सम कार नॉक्ड हिम डाउन फ्रॉम बिहाइंड, ये हो गया वाक्य। और वाक्य खत्म होते ही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है जब लिखने का कार्य हो। जब लिखने का काम चल रहा है तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, कार्य पूरा, वाक्य पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर कथन पूरा नहीं हुआ है, आगे कुछ और कहना चाहते हैं तो कोमा लगता है, ठीक है ना, वहां फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ये भी ध्यान रखें कि वाक्य का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है। किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम हमें बीच में लिखना पड़ जाता है तो उसके नाम का पहला अक्षर पहली श्रेणी में आता है, और नाम के पहले कभी दी का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि व्यक्ति का नाम होता है, देश का नाम होता है, जगह का नाम होता है, वो या वस्तु का नाम होता है ना, तो उसके नाम के पहले हम कभी दी का प्रयोग नहीं करते, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो नाम का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में होता है, बाकी स्मॉल लेटर्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में जो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाइएगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन कथन अभी पूरा नहीं हुआ है तो कॉमा लगाइएगा, और कॉमा के बाद में जो दूसरा वाक्य शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, यानी स्मॉल एबीसीडी का प्रयोग करके हमें लिखना पड़ता है। चलिए आगे लिखते हैं। फुल स्टॉप के बाद में जब दूसरा वाक्य लिखा जाता है तो उस वाक्य का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इन चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क, अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हमें कोई स्टेटमेंट हमने लिखा है और स्टेटमेंट लिखने के बाद में हम व्यक्ति ने कोई बात कही है तो कही हुई बात को दोनों तरफ से हम इन्वर्टेड कोमा लगा करके यानी उल्टा कोमा लगा करके उसको बंद करते हैं, उसके अंदर उसको रखते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको काफी हद तक ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमें लिखना पड़े कि गांव शहर से अलग होता है, गांव शहर से अलग होता है, ठीक है ना, भिन्न होता है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा ए विलेज इज डिफरेंट, ए विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम ए सिटी, ठीक है ना, ये हो गया। तो ए विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम ए सिटी, एक गांव जो होता है, गांव शहर से भिन्न होता है, इज मीनिंग होता है भी होता है और होता है, गांव शहर से अलग होता है, तो गांव शहर से यानी कि फ्रॉम ए सिटी, शहर से अलग होता है, ठीक है। अगला वाक्य, जैसे मान लीजिए हमें अगर उसके बाद में लिखना पड़े कि वह रामगढ़ से आ रहा है, यानी कि कहाँ से आ रहा है ये बताना है, ठीक है ना, वह रामगढ़ से आ रहा है, तो ये लिखना पड़ेगा he is returning from रामगढ़, वह रामगढ़ से आ रहा है, he is returning from रामगढ़, वह रामगढ़ से आ रहा है, तो ये हो रहा है यहाँ फ्रॉम का प्रयोग। कहाँ से, तो आपको लिखना है फ्रॉम का प्रयोग। अब कहाँ को जाना है तो वहां टू लग जाएगा, जैसे मान लीजिए रामगढ़ को जाना है किसी को तो टू रामगढ़ हो जाएगा, किसी को हनुमानगढ़ जाना है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा, टू पिलीबंगा, टू गंगानगर, ऐसे मान लीजिए लिखना पड़ता है, ठीक है ना, सामयिक दिशा बताने के लिए। लेकिन विपरीत दिशा बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं, जिस जगह से वो चलता है ना वहां से आप वो फ्रॉम शुरू हो जाता है और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं अगले वाक्य। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि तुम्हें उसे सिनेमा जाने से रोकना चाहिए, तुम्हें उसे सिनेमा जाने से रोकना चाहिए, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यू शुड, ये सुझाव है, परामर्श दिया गया है, ठीक है ना, यू शुड प्रिवेंट, राय दी गई है, यू शुड प्रिवेंट हिम, तुम्हें उसको रोकना चाहिए, ठीक है ना। सिनेमा जाने से तो फ्रॉम गोइंग, अब फ्रॉम क्या चीज है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जो क्रिया लगेगी वो जीरंड वाली क्रिया होगी, अर्थात क्रिया में आईएनजी लगेगी, फॉर्म में आईएनजी लगेगी, बेस फॉर्म में आईएनजी लगेगी, तभी आप उसको जीरंड बना सकते हैं। और जीरंड जब बन जाएगा
प्रीपोजिशन के बाद में जो आईएनजी वर्ब होगा उसको जिनन कहते हैं, यानी वो नाउन का रूप ले लेता है। तो यू शुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, तो ये हो गया सिनेमा। यू शुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, तुम्हें उसे यानी आपको उसे सिनेमा जाने से रोकना चाहिए, तो ये हो गया फ्रॉम। कहाँ जाने से, क्या करने से, ठीक है ना, क्या होने से, तो फ्रॉम लगाइएगा। इसके बाद में अगला वाक्य देखिए। अब अगला वाक्य है, अब कई बार कहते हैं ना इसे वहां से ले लो, वहां से ले लो इसे, यानी कोई चीज है, यहाँ मेरे पास में कोई वस्तु है मान लीजिए, और किसी ने कहा कि ये मुझे दे दो, मैंने कहा मैं जहाँ से लाया हूँ उसकी वो जगह बता रहा हूँ कि इसे वहाँ से ले लो, ठीक है ना, इसे वहाँ से ले लो, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है ना, तो इसे वहाँ से ले लो, तो टेक इट, इसे ले लो, कहाँ से, वहाँ से, तो फ्रॉम देयर, टेक इट फ्रॉम देयर, इसे वहाँ से ले लो, ये हो गया। तो यहाँ फ्रॉम देयर वहाँ से, फ्रॉम हियर यहाँ से, ठीक है ना, तो बाईं तरफ से तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर दाईं तरफ से तो फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है, किधर से यह बताना है, तो आप फ्रॉम का प्रयोग कीजिएगा। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखते हैं कि हमें चलती हुई ट्रेन से दूर रहना चाहिए। ये ट्रेन जब चल रही होती है तो उस समय ट्रेन के पास में नहीं जाना चाहिए, ट्रेन से हमें दूर रहना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं इसको, हमें चलती हुई ट्रेन से दूर रहना चाहिए, तो वी शुड कीप अवे, we should keep away from the train, we should keep away from the train while it is running, जब ये चल रही होती है उस समय, ठीक है ना, चलते समय, while it is running, चलते समय, यानी गाड़ी जब चल रही होती है, we should keep away from the train, हमें ट्रेन से दूर रहना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूर को कहते हैं अवे, अवे मीन्स क्या होता है, दूर। अवे एक ऐसा वर्ड है, अवे के बाद में हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्पेशल रूप से आपको विशेष रूप से बताया जा रहा है कि अवे एक ऐसा वर्ड है, अवे के बाद में फ्रॉम ही लगता है, जैसे डिफरेंट के बाद में फ्रॉम लगता है, ठीक है ना, जैसे सफर के बाद में फ्रॉम लगता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो वी शुड कीप अवे फ्रॉम द ट्रेन, हमें ट्रेन से दूर रहना चाहिए, व्हाइल इट इज रनिंग, जब यह चल रही होती है, यानी कि चलते समय ट्रेन के चलते समय हमें उससे दूर रहना चाहिए। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब कह दें कि वह वहां से चला गया, तो कैसे लिखेंगे इसको, ही, अब चला गया तो वेंट, गो मैंने जाना, वेंट मैंने क्या हुआ, गया, ठीक है ना, ही वेंट अवे, वह चला गया, ठीक है ना। अब देखिए यही अवे वाला ही है, ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, वह वहां से चला गया, ठीक है ना, वह वहां से चला गया, फ्रॉम देयर, या यहाँ से चला गया, तो आप यहाँ ऑब्लिक लगा करके हियर लिख सकते हैं, यहाँ से चला गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फ्रॉम देयर, वहां से, यहाँ से चला गया तो फ्रॉम हियर, ही वेंट अवे फ्रॉम हियर, वह यहाँ से चला गया, ठीक है ना, ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, वह वहां से चला गया। तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि इसे दूर से देखो, यानी कोई चीज है, यानी हम कहते हैं पास में मत जाओ भाई, दूर से देख लो, कहना पड़े तो इसे दूर से देखो, कैसे लिखेंगे इसको, इसे दूर से देखो, तो इसको क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, सी एट इट या लुक एट इट, आप सी एट इट भी कर सकते हैं और यहाँ आप लुक भी कर सकते हैं, लुक एट इट, इसकी तरफ देखो, ठीक है ना,
दूर से, ठीक है ना यहाँ तो फ्रॉम ए डिस्टेंस, फ्रॉम ए जैसे लिख देते हैं फ्रॉम ए बीट, थोड़ी दूर से, ठीक है ना, फ्रॉम ए बीट ऑफ डिस्टेंस, फ्रॉम ए बीट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना, सी एट इट इसे देखो, लुक एट इट इसे देखो, फ्रॉम ए बीट ऑफ डिस्टेंस, ए बीट का मतलब है थोड़ी सी, ए बीट ऑफ का मतलब है थोड़ी सी, ठीक है ना, डिस्टेंस में दूर, ठीक है ना, फ्रॉम ए डिस्टेंस थोड़ी सी दूर से, थोड़ी दूर से इसे देखो, सी एट इट फ्रॉम ए बीट ऑफ डिस्टेंस, लुक एट इट फ्रॉम ए बीट ऑफ डिस्टेंस, ऐसे लिखा जाएगा इसको। आगे लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए का दुका वाक्य और समझा देगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना पड़े कि बहुत ही आसान सा ही वाक्य है, समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, मुझे अपने मित्र से एक पत्र मिला, मुझे अपने मित्र से एक पत्र मिला, ठीक है ना, मिलने को कहते हैं गेट, ठीक है ना, तो मिला को कहते हैं, सेकंड फॉर्म लगाइएगा, आई गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, आई गॉट, मुझे मिला, क्या मिला, एक पत्र मिला, ठीक है ना, पत्र मिला, आई गॉट ए लेटर, मुझे पत्र मिला, ठीक है ना, किसकी तरफ से मिला वो, फ्रॉम माई फ्रेंड, अपने दोस्त से, ठीक है ना, आई गॉट ए लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त से एक पत्र मिला। अगर मान लीजिए लिखा जाए कि मुझे अपने पिताजी से पत्र मिला, तो आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम माई फादर, ये हो जाएगा, तो फ्रॉम तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहना पड़े कि वह दर्द से कष्ट झेल रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ही इज सफर एक ऐसा वर्ड है, ऐसी क्रिया है, तो इसके साथ में हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग होता है, सफर टू नहीं होता, सफर फ्रॉम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सफरिंग, वह कष्ट झेल रहा है, ही इज सफरिंग, वह कष्ट झेल रहा है, किस बीमारी से, तो यहाँ फ्रॉम लगा करके फ्रॉम पेन, दर्द से, फ्रॉम पेन, दर्द से। अगर मान लीजिए बुखार से, तो यहाँ लिखिएगा फीवर, ये फीवर लिख दिया। अगर किसी बीमारी, कैंसर से, तो यहाँ कैंसर लिख दिया। तो जो रोग है वो रोग वहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मरने की, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया तो वहाँ डाई ऑफ होता है, डाई के बाद में ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ है किसी चीज से मरना, ठीक है ना, तो किसी रोग से मरना, ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ इसके अंदर लिखा गया है पीड़ित हो रहा है, किसी रोग से वो कष्ट झेल रहा है, लेकिन मरा नहीं है वो। ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन, वह दर्द से कष्ट झेल रहा है, यानी पीड़ित हो रहा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित हो रहा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित हो रहा है, ठीक है ना। तो जिस भी रोग से वो पीड़ित हो रहा है, उस रोग का नाम लिखा जाता है फ्रॉम के साथ, यानी पहले फ्रॉम लिखिएगा, उसके बाद में आपको उस रोग का नाम लिखना है जिससे वो सफरिंग हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखा होगा। बार बार इस वीडियो को देखिएगा और देखने से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।